किसी पैराबोला एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स 4y की वर्टेक्स O है। इसके सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट Q दिया गया है। कॉर्ड OQ को कोई वेरिएबल पॉइंट P 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर हम इस P का लोकस फाइंड करेंगे तो ये कोई एक कॉनिक C मिलेगा। हमें इस कॉनिक C की कॉर्ड की इक्वेशन बतानी है जबकि ये कॉर्ड पॉइंट 1,2 पे बाइसेक्ट हो रही हो। तो सबसे पहले पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स 4y है। इसका मतलब ये पैराबोला कॉनकेव अप होना चाहिए। इसका वर्टेक्स O दिया गया है। O ओरिजिन है। हम यहाँ कोई वेरिएबल पॉइंट Q ले लेते हैं। अब जबकि पैराबोला की इक्वेशन हमें एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स 4y दी गई है, तो अगर हम इसको कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू 1 आएगी। और इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालेंगे तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे या पैरामीट्रिक इक्वेशन पैराबोला की मिलेगी x इक्वल्स 2at एंड y इक्वल्स at स्क्वायर्ड। यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये 2t में कन्वर्ट हो जाएगा और ये t स्क्वायर्ड में। तो इस तरीके से हमारे पास जो पैराबोला के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स या जनरल कोऑर्डिनेट्स हम बोल सकते हैं या पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बोल दीजिए कुछ भी। तो यहाँ पर इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर लेते हैं 2t कॉमा टी स्क्वायर्ड। अब एक और यहाँ पर वेरिएबल पॉइंट P है जो इस कॉर्ड को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है और हमें इसका लोकस फाइंड करना है पॉइंट P का। तो जिस पॉइंट P का लोकस फाइंड करना है इसको हम h के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। तो यहाँ मैं सिचुएशन को एक बार फिर से अलग से ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमारा कोई पॉइंट O है जो कि ओरिजिन है। ये सरकमफ्रेंस पे आने वाला कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हो रहे हैं 2t कॉमा टी स्क्वायर्ड। और यहाँ कहीं कोई पॉइंट हमारे पास दे रखा है पॉइंट P जो इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 2:3 आई थिंक मैंने यहाँ 1 लिख दिया था, ये 3 में इसको डिवाइड करेगा। यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ये 3 में 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमने h कॉमा के लिए हैं क्योंकि हमें इसका लोकस फाइंड करना है। तो सबसे पहले h कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। ये क्या आएगा, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको लिख सकते हैं 4t ओवर 2 + 3 5 हो जाएगा। और इसी टाइप से k वैल्यू या y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो y कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा 2t स्क्वायर्ड ओवर 5। यहाँ से t को बहुत आसानी से एलिमिनेट किया सकता है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकालेंगे सो t इक्वल्स 5h ओवर 4 आ जाएगा और इस वैल्यू को इस इक्वेशन में प्लग इन कर देते हैं। तो इस तरीके से t एलिमिनेट हो जाएगा और h और k में हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जैसे t की वैल्यू पुट करेंगे ये इक्वेशन हमें कुछ इस टाइप से मिलेगी k इक्वल्स 2/5 एंड टी स्क्वायर्ड हमारे पास हो जाएगा 5 स्क्वायर्ड h स्क्वायर्ड ओवर 4 स्क्वायर 16 लिख दें। चलिए 16 लिख देते हैं। 2 से इसको कैंसिल किया, यहाँ 8 हो जाएगा, एक 5 इस पावर को कैंसिल कर देगा और इस तरीके से ये इक्वेशन हमें मिलेगी k इक्वल्स 5 h स्क्वायर्ड ओवर 8। एक बार सारे स्टेप्स देख लीजिएगा, आई थिंक सब कुछ सही किया हुआ है, ठीक है। अब हमें इसका लोकस फाइंड करना है। ये तो पर्टिकुलर h और k के टर्म में इक्वेशन निकाली हुई है। अगर मैं इसको x और y के टर्म में लिखूंगा तो हमें क्या करना होता है, h को रिप्लेस करना होता है x से और k को रिप्लेस करना होता है y से। तो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से मिलेगी 5x स्क्वायर्ड इक्वल्स 8y। या और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए x स्क्वायर्ड इक्वल्स 8/5y। जब आप इसको कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4ay से तो आप पाएंगे कि 4a इक्वल्स 8/5 आएगा। या फिर इसको बोल सकते हैं a इक्वल्स 2/5। चलिए तो नेक्स्ट अपने गोल पे आते हैं। हमें करना क्या है इसमें। अब हमने पॉइंट P का लोकस फाइंड कर लिया है जो कि मिला है
एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स 8/5 वाई। और हमें इसके किसी कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पॉइंट 1, 2 पे बाइसेक्ट हो रही है। तो ऐसा करने के लिए हम t इक्वल्स S1 फॉर्मूला यूज करेंगे। t क्या होता था? t हमें एक ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मिलती थी जो x को एक्स स्क्वायर्ड को रिप्लेस करते थे x1 से, वाई स्क्वायर्ड को रिप्लेस करते थे y1 से, केवल x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1/2 से, और इसी टाइप से केवल y को रिप्लेस करते हैं y प्लस y1/2 से। इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिलती है उसको हम बोलते हैं t इक्वल्स 0। और S1 के लिए हमें क्या करना होता था? इसमें कंप्लीट यहाँ पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है और यहाँ कंप्लीट होता है। आपको x को कम्प्लीटली रिप्लेस करना होगा x1 से, और y को कम्प्लीटली रिप्लेस करना होगा y1 से। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में x1 रिप्लेस होगा 1 से और y1 रिप्लेस होगा 2 से, क्योंकि ये 1, 2 पे बाइसेक्ट हो रहा है। तो चलिए ये सारी कंडीशंस यहाँ अप्लाई कर देते हैं। हमें क्या मिलता है? सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ। जिस इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड 5x² माइनस 8y इक्वल्स 0। हम क्या करने वाले हैं, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा कि हम इस पॉइंट को यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं इस रूल के साथ, t इक्वल्स S1 के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5x टाइम्स 1 माइनस 8y प्लस 2/2 इक्वल्स 5 टाइम्स 1 स्क्वायर्ड माइनस 8 टाइम्स 2। जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे ये कुछ ऐसे मिलेगा, 5x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल्स 5 माइनस 16। यहाँ -8 -16 कैंसिल होके माइनस का 8 देगा, 5 माइनस 8 3 हो जाता है। तो ये इक्वेशन मिलेगी 5x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स 0। चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 5x माइनस 4y प्लस 3, 5x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स 0। फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है और यही हमारा आंसर होगा।